हाँ, तो हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, जिसमें हमें क्या करना होता है, एक इक्वेशन होती है उसको हमें क्या करते हैं, रैखिक समीकरण बदलते हैं और उसे बदलने के बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस प्रकार 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल 5। एक और इक्वेशन दी हुई है 8x प्लस 7y इक्वल xy इक्वल दिया हुआ 15। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है कि मतलब इन पद की डिग्री है वो 2 है, जबकि क्वेश्चन में डिग्री होना चाहिए इसकी यहाँ पे 1। रियली क्या है अपने अनुसार लीनियर इक्वेशन नहीं है या रैखिक समीकरण नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँ, एक्स वाई से दोनों पदों में भाग दूंगा, प्लस 7 के नीचे एक्स वाई लिखूंगा और 2y के नीचे एक्स वाई लिखूंगा, सामने लिखने वाला हूँ 5। जब मेरे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 7 अपॉन वाई और 2 अपॉन एक्स इक्वल 5। समीकरण बना दिया मैंने एक। इसी प्रकार मेरे पास दूसरी क्वेश्चन दी हुई है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल 15। यहाँ भी मैं एक्स वाई से दोनों पदों में भाग दूंगा, तो इसके नीचे अपने पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस 7y के नीचे भी आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई। ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, ये 5 प्लस 7 अपॉन एक्स टू 15। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर आसान वेरिएबल दोनों कैसे हो गए, साथ साथ थे वो अलग अलग हो गए। तो हम इसमें मान लेंगे यहाँ पर जो 1/y है उसको a और जो 1/x है उसको b। तो हमारा इक्वेशन जो है a b के फॉर्म में लीनियर हो जाएगी। तो मेरे पास नीचे कौन y है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, उसी जगह कुछ करूंगा ये, तो मेरे पास इक्वेशन है 7a माइनस 2b इक्वल 5, मतलब बटे में x को क्या लिया मैंने b। तो इक्वेशन बनी मेरे पास 3। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन होगी मेरे पास 8a प्लस 7b इक्वल कितना 15। अब इन इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो मुझे सिंपली यहाँ पे लग रहा है कि मैं इसे विलोपन विधि से हल कर लूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं जो एक ही कोफिशिएंट है 7 और 8 उनका मैं आपस में मल्टीप्लाई करा दूँ। इसके लिए मुझे इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 में 8 से और इक्वेशन 4 में 7 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 8 से 56, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 8 5 40। इसी प्रकार इक्वेशन 4 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो 7 8 56, 7 7 49 भी और 15 7 105। अब इनकी कोफिशिएंट बराबर होगा 56 और 56। तो एलिमिनेशन मेथड में ग्लोबल विधि में हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट जैसे ही बराबर हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस। तो सेकंड इक्वेशन के साइनों को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने 56 से 56 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों चीज माइनस के आ रहे हैं, मतलब 49 और 16 ये हमारे सामने हो जाएंगे कितने 65 भी नेगेटिव, और 105 प्लस 40 जाए तो वो भी हमारे पास कितना है माइनस के 65। बोथ साइड नेगेटिव होने की वजह से हम दोनों नेगेटिव को हटा देंगे, तो 65 भी इक्वल 65। तो बी की जो वैल्यू आएगी 65 बटे 65, यानी बी का आंसर है हमारे पास 1। इसी प्रकार हम इस बी की सहायता से ए को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब बी को वहां पुट करें ना हमारे साथ ए होगा, यानी इस बी का मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण मेरे पास जो है वो है 7a माइनस 2b इक्वल 5। तो 7a माइनस 2 इस b की जगह मैं कितना रख दूंगा, जो मैंने पहले मान निकाल लिया 1 बराबर में 5। तो 7a माइनस का 2 बराबर 5। तो मैं 7a को अपने पास छोड़ूंगा, 5 के साथ इसको ले जाऊंगा 2 को, जिसका साइन हो जाएगा चेंज यानी पॉजिटिव। तो 7a बराबर हो गया 7, a बराबर 7/7, यानी ए का भी आंसर वहां सामने कितना आ गया 1। तो रियली में बात करें तो ए और बी क्या है, वेरिएबल है जो हमने क्वेश्चन में लेट दिए होते हैं, जबकि वो रियली क्वेश्चन में दिया होता है एक्स और वाई। तो फाइनली यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में ही हमारा आंसर आना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ एक्स में पुट करूंगा कितना है 1/y, जो कि 1/1 बने, इसके नीचे भी बने मान लेते हैं, चेंज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का आंसर आएगा कितना हमारे पास 1। इसी प्रकार हम लोग b का आंसर निकाला हुआ हमने कितना पे 1, तो b बराबर 1 है, तो b का आंसर है अपने पास 1/x, इसके बटे में मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x का आंसर कितना आ गया 1।
तो ये हमारा एक्स वाई का आंसर है जो हमारे पास क्वेश्चन दिया उसका। यदि उसको चेक करना चाहे इन क्वेश्चनों के आंसर को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे एक्स ये पुट करें, वाई ये पुट करें तो 7 - 2 हो जाएगा। यदि 1 × 1 हो जाए तो हमारा क्वेश्चन कैसे यहाँ पे सही है बिल्कुल। चेक करना चाहे तो 7x - 2y/xy दिया हुआ है, इसमें पुट कर सकते हैं तो हमारी दोनों साइड आपस में कैसे जाएंगी बराबर। यानी यहाँ पर ही 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ही 1 पुट करेंगे और 1 × 1 यानी कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर एकदम कैसा है सही। तो मेरा चैनल जो है लाइक सर मैथ, ये मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला चैनल है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं। और यदि आपको क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर या कोई क्लास मुझे बताएं जिससे कि मैं आपको सॉल्व कर सकूं, आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।